नहीं है। माँ के पास सेवकों की कमी नहीं है। कमी तो उनकी है जिनके सौभाग्य नहीं है माँ की सेवा में उपस्थित होने के। हमें अकारण ही, हमें और आप सब लोगों को माँ ने कारण बताया। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, खुद सोचना कि हमने कितना सहयोग किया माँ के दरबार में। जितना माँ ने हमें मान दिया, जितनी माँ ने हमें बढ़ाई दी, दगड़खेड़ी और कानपुरा वासियों को, क्या आप अपने हृदय पे हाथ रख के कहिए कि क्या आपने सही में उतनी सेवा दी? माँ ने आपको इज्जत दी। माँ ने आप दोनों गांवों के बीच में अपना धाम का नाम लगवाया। ये माँ ने क्या कम कृपा करी थी आप पर? ये अशोभनीय बातें हैं, मगर क्या करें, मुंह पर आ जाती है, निकल जाती है। बड़बाक हैं हम तो। कई लोग कहते हैं कि बाबा जी कुछ भी बोल देते हैं, बाकी कुछ भी बोल देते हैं। क्यों? उसका कारण है आज में हमारा और आपका शायद यही तक का संबंध है। आज के बाद पता नहीं परमात्मा ने चाहा तो हम मिलेंगे, आप मिलेंगे या न मिलेंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। सरकार ये जिसकी हिफाजत कर रहे हैं वो कब हमें छोड़कर चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन लोगों का दिल से, जिन लोगों ने पेट भर कर बाबा जी राम सेवक दास को गालियां दी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन लोगों का दिल से जो इस सराहनीय कार्य की निंदा कर रहे हैं और करते हैं, और मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और दुआएं देता हूं कि मां भगवती उनकी मानसिकता ऐसी ही बनाए रखे और ऐसे ही वो मां के कार्यों के प्रति विघ्न की मनसा बनाते रहें। अरे अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत सोचो, क्योंकि तुम फूल लगाने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, फूल लगाने की तुम्हारी औकात नहीं है, मगर कांटे भी किसी की राहों में मत बिखेरो, क्योंकि वो कांटे तुम्हें भी चुभेंगे, उसी राह से तुम भी निकलते हो। मेरी इस प्रकार बोलने की कोई मंशा नहीं है और नहीं थी, मगर क्या करें सरकार, प्रभु जी प्रकार अकारण ही करुणा करने वाले श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, मम इष्ट देव जी बहुत करुणा के सागर हैं, अकारण ही करुणा करते हैं, धैर्यवान हैं, मर्यादावान हैं, मगर फिर भी समय के अनुसार परशुराम जी जैसे ब्राह्मण को भी शस्त्र उठाने पड़े, मेरे जैसे को भी बोलना पड़ा। और पता है मेरे बोलने का एक कारण क्या है? आप सब लोग इस बात को नोट कर लो और अपने जीवन में उतार लो। सरकार मन में अगर मैल भर के रखोगे तो पूरे के पूरे मैले रहोगे, मन में अगर मैल छिपा कर रखोगे तो पूरे के पूरे मैले रहोगे, अंदर भी और बाहर भी। मगर मन का मैल साफ कर दोगे तो सरकार अंदर भी साफ रहोगे और बाहर भी। और राम सेवक दास का यही स्वभाव है।
मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी तब मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटा अगर तुझे संबंध किसी से रखना है तो अपने माता पिता से ही रख, अपने भाई बहन से रख जो भगवान ने तुझे प्रदान किया है। और यदि तुझे संबंध किसी से नहीं रखना से ही यारी बनाकर रखनी है तो तू मेरे पास आना। तो सरकार राम सेवक दास ने तो सबसे संबंध उसी दिन तोड़ दिए जिस दिन यह सफेद चोला धारण किया। मुझे किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं करनी है, मुझे कोई जरूरी नहीं है कि तुम लोगों के साथ रिश्तेदारी होगी जो मैं तुम्हारी इज्जत करूं, तुम मुझे गालियां दो और मैं तुम्हें भाई भाई करूं, कोई जरूरी नहीं है। ये राम सेवक दास है, साधु है, किसी के बाप का हुआ है और न होगा। और मेरी वाणी से अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूं। आइए तो हम आज की अंतिम कथा में, अंतिम दिवस की इस हमारी